हेलो एंड वेलकम टू गेट क्यूरेटर्स। हम लोग पढ़ रहे हैं थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा एंड फॉर्मल लैंग्वेजेस फुल लेक्चर सीरीज। इसमें हमने अभी तक के लेक्चर्स में ये बताया कि कैसे हम लोग किसी कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर से नॉन एक्टिव वेरिएबल्स को रिमूव करेंगे, कैसे हम लोग नॉन रीचेबल को रिमूव करेंगे, अगर लेमडा प्रोडक्शन हो तो कैसे हम लोग उसको हैंडल करेंगे, यूनिट प्रोडक्शन हो तो हम लोग कैसे हैंडल करेंगे। ये सारा हम लोग अलग अलग देख चुके हैं। अब ऐसी भी सिचुएशन आ सकती है कि कोई एक कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर दी हो और उस ग्रामर में ये सब एक साथ आ रहे हों, तो एक साथ जब ये आ जाएं तो उस ग्रामर को कैसे सिंप्लीफाइड करना चाहिए या इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करना चाहिए, इस लेक्चर में हम लोग यही देखेंगे। तो आइए हम लोग एक छोटे से एग्जाम्पल के हेल्प से ये देखना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले सपोज करिए क्वेश्चन दिया हुआ है हमें, ये एक क्वेश्चन है, एलिमिनेट यूजलेस प्रोडक्शंस, एलिमिनेट useless productions from, ये ग्रामर दी हुई है, S derives A oblique A oblique B oblique C, ठीक है। A derives A B oblique lambda, B derives A, C derives small c, capital C and D, and D derives D एंड D, ट्रिपल D। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इससे आपको यूजलेस प्रोडक्शंस को हटाना है। अब देखिए इस क्वेश्चन में अगर आपको दिख रहा हो तो यूनिट प्रोडक्शंस भी आ रहे हैं, यहाँ पे लेमडा प्रोडक्शन भी आ रहा है, नॉन रिचेबल और नॉन एक्टिव भी होंगे कुछ, वो हम लोग देखते हैं, ऐसे डायरेक्टली तो दिखेगा नहीं। तो अगर इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए जहाँ ये सारी चीजें हों तो हमें क्या करना चाहिए, हमें ये स्टेप्स को फॉलो करना चाहिए, स्टेप्स टू फॉलो। अदरवाइज आपका आंसर गलत हो सकता है, कई बार सही भी हो सकता है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स गलत हो जाएगा अगर आप ऐसे नहीं करेंगे तो। स्टेप 1, इसको हमेशा ध्यान रखिएगा। अब जो क्वेश्चन आएंगे कंप्लीट वो इसी तरीके से आएंगे जिसमें सब रहेगा। स्टेप 1, सबसे पहले हम लोग किसी ग्रामर से अगर उसको सिंप्लीफाई करना है तो रिमूव करते हैं लेमडा प्रोडक्शंस, लेमडा प्रोडक्शन को हम लोग रिमूव करते हैं। उसके बाद स्टेप 2 में जब सारे लेमडा प्रोडक्शन हट जाएं तो हम लोग रिमूव करते हैं सारे यूनिट प्रोडक्शंस को, तो रिमूव यूनिट प्रोडक्शंस। और जब सारे यूनिट प्रोडक्शन हट जाएं तो हम लोग स्टेप 3 में रिमूव करते हैं सारे यूजलेस प्रोडक्शंस को, रिमूव यूजलेस प्रोडक्शंस। अब आपको अगर ध्यान हो, नहीं याद हो तो फिर से आप वो लेक्चर जाके देखेंगे। यूजलेस प्रोडक्शंस में 2 स्टेप होता है, एक नॉन एक्टिव रिमूव करने का और एक नॉन रीचेबल। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग रिमूव करेंगे कौन सा, नॉन एक्टिव वेरिएबल्स को, और फिर उसके बाद हम लोग रिमूव करेंगे नॉन रीचेबल वेरिएबल को। ये स्टेप्स हमें फॉलो करनी है। तो आइए चलिए हम लोग एक एक करके इसमें करते हैं। सबसे पहले हम लोग लेमडा प्रोडक्शन इसमें रिमूव करने की कोशिश करते हैं। तो ए डेराइव्स लेमडा, एक केवल एक ही लेमडा प्रोडक्शन है यहाँ पे, तो कैसे हम लोग हटाएंगे, जहां जहां राइट हैंड साइड पे ए आया है, जहां जहां राइट हैंड साइड पे ए आया है, एक तो यहाँ आया है और एक यहाँ आया है, यहाँ यहाँ एक एक बार हम लोग लेमडा रख देंगे तो लेमडा प्रोडक्शन की जरूरत नहीं रह जाएगी यहाँ पे। तो सबसे पहले स्टेप 1 क्या बोलता है, रिमूव ऑल लेमडा प्रोडक्शन। तो कहाँ, जहां जहां राइट हैंड साइड में ए आया है वहां वहां एक बार लेमडा हम लोग रखेंगे। तो प्रोडक्शन दिया था एस डिराइव्स ए ऑब्लिक, ये देखिए ए, तो ए रहा, और जब आप ए एस डिराइव्स ए है, अगर यहां से
एक ए की जगह पे आप लेमडा रखेंगे तो क्या आएगा, एस डिराइव्स ए, यानी कि ये पहले से ही है तो हम कुछ भी रखने की जरूरत नहीं है। दो बार एक ही चीज क्यों रखेंगे, एस डिराइव्स ए ऑब्लिक ए, इसका कोई मतलब नहीं निकला, एक ही बार लिखने की जरूरत है। तो जब आप यहाँ पे एस डिराइव्स ए में इस ए की जगह लेमडा रखेंगे तो ए लेमडा क्या हो जाएगा, ए ही हो जाएगा। तो यहाँ पे और कुछ हमें करने की जरूरत नहीं है, ये एस डिराइव्स ए पहले से दिया हुआ है और जो भी है उसको एज इट इज हम कॉपी कर देंगे बी एंड सी। सिमिलरली ए डिराइव्स ए बी है तो यहाँ कोई दिक्कत है नहीं। सिमिलरली बी डिराइव्स दिया हुआ है, देखिए आप प्रोडक्शन रूल में बी डिराइव्स ए ए, तो एक बार ये ए तो सीधे सीधे रहेगा ही, ए को लिख लेते हैं हम लोग बी डिराइव्स ए, और एक बार इस ए को जब आप लेमडा से इसको लेमडा से रिमूव करेंगे तो क्या आ जाएगा, बी डिराइव्स ए, ये आ जाएगा। उसके बाद फिर सी डिराइव्स सी डी है, इसमें कोई दिक्कत है नहीं। उसके बाद फिर डी डिराइव्स डी डी डी, ये सारे हो गए। अब ये जो हमारी ग्रामर है ये लेमडा फ्री ग्रामर है, इसमें कोई भी लेमडा मूव नहीं है। अब हमें यहाँ से क्या हटाना है, हमें हटाना है यूनिट प्रोडक्शन। स्टेप टू रिमूव यूनिट प्रोडक्शंस, रिमूव यूनिट प्रोडक्शंस, यूनिट प्रोडक्शंस हटाना है, ठीक है। तो यहाँ पे कौन कौन से यूनिट प्रोडक्शन है ध्यान से देखिए। एक तो S derives B है यूनिट प्रोडक्शन, हियर S derives B and S derives C are only two यूनिट प्रोडक्शंस, दो यूनिट प्रोडक्शंस हैं, तो इन्हीं को हमें केवल हटा देना है। कैसे हटाएंगे हम लोग यूनिट प्रोडक्शन को, वो बी जो भी है, बी जिसको भी डिराइव कर रहे हैं, यानी बी दो चीजों को डिराइव कर रहा है, ए और ए को, तो यहाँ पे हम लोग इसकी जगह पे प्लेस कर देंगे। तो ए और ए प्लेस करेंगे तो कोई भी चेंज नहीं आएगा, बिकॉज ए और ए पहले से ही है। तो ये तो बी से रिप्लेस करेंगे आप तो कोई भी चेंज नहीं आएगा, बट सी से जब आप चेंज करेंगे तो सी डिराइव्स सी डी, ये हो रहा है, ठीक है। अच्छा, बी डिराइव कर रहा है ए को, अच्छा जो ओरिजिनल ग्रामर दी हुई है यहाँ पे थोड़ा सा इसमें देख लीजिए एक बार आप लोग, ये जो ए है बी डिराइव्स ए और बी डिराइव्स ए ऑब्लिक ए भी तो होना चाहिए, इसको जब आप लेमडा से रिमूव करेंगे तो, ठीक है। तो यहाँ पे बी डिराइव्स ये उल्टा लिख गया है थोड़ा सा, ये कैपिटल ए पहले है और स्मॉल ए बाद में, ठीक है, ऐसे दिया हुआ है ओरिजिनल जगह पे, इसीलिए ये प्रॉब्लम आ रही थी। और ये ए, ठीक है। तो जब आप इसमें से यूनिट प्रोडक्शन हटाने की कोशिश करेंगे, यूनिट प्रोडक्शन हटाने की कोशिश करेंगे तो एस डिराइव्स ए ये तो रहेगा, ए ये भी रहेगा, ये बी है एक यूनिट प्रोडक्शन, बी दो चीजों को ड्राइव कर रहा है, एक ए को ड्राइव कर रहा है और एक ए को, ये ए यहाँ पे पहले से मौजूद है, तो ये ए पहले से मौजूद है तो उसको लिखेंगे नहीं, बट ये कैपिटल ए और स्मॉल ए इसको लिखेंगे। यहाँ पे स्मॉल ए पहले है, कैपिटल ए बाद में है, तो ये ए इस तरीके से हम इसको ऐड कर लेंगे। उसके बाद फिर सी किसको डिराइव कर रहा है, सी डिराइव कर रहा है सी और डी को, ठीक है। तो ये इस तरीके से हो गया। यहाँ पे ए डिराइव्स ए बी, यहाँ कोई चेंज होना नहीं है, ए डिराइव्स ए बी डिराइव्स ए ऑब्लिक ए, सी डिराइव्स सी डी एंड डी डिराइव्स डी एंड डी। तो ये अब हमारी ग्रामर मिली रिजल्टिंग, जिसमें से हमने यूनिट और लेमडा प्रोडक्शन हटा दिए हैं, ये ग्रामर मिली रिजल्टिंग। अब इस ग्रामर से हमें यूजलेस सिंबल हटाना है। यूजलेस हटाने का मतलब है कि सबसे पहले हम लोग नॉन एक्टिव को रिमूव करेंगे और उसके बाद हम लोग नॉन रीचेबल को रिमूव करेंगे, जो भी रिजल्टिंग ग्रामर होगी उसमें से। तो आइए हम लोग करते हैं।
स्टेप 3 जो था इसका, स्टेप 3 रिमूव यूजलेस सिंबल्स। यूजलेस सिंबल को हमें हटाना है। इसमें लेमा 1 हम लोग लगाएंगे पहले, अगर आपको याद हो पीछे का लेक्चर देखा हो आपने तो। लेमा 1 में क्या है, रिमूव नॉन एक्टिव वेरिएबल्स। नॉन एक्टिव वेरिएबल्स हम लोग रिमूव करेंगे। कैसे करेंगे हम लोग, सेट ऑफ AIs बनाएंगे हम लोग। सबसे पहले हम लोग कंस्ट्रक्ट करेंगे A1 में क्या होगा, क्या रखेंगे हम लोग, A1 में हम लोग यहाँ से वो सारे सिंबल्स रखेंगे जो डायरेक्टली किसी टर्मिनल स्ट्रिंग को डिराइव करते हो। जैसे देखिए S डिराइव्स A, ये एक टर्मिनल स्ट्रिंग को डिराइव कर रहा है। उसी तरीके से B डिराइव्स स्मॉल a, ये भी एक टर्मिनल स्ट्रिंग को डिराइव कर रहा है। और फिर ये C डिराइव्स CCD, ये तो टर्मिनल स्ट्रिंग को कर नहीं रहा है डिराइव। D डिराइव्स D टर्मिनल स्ट्रिंग को डिराइव कर रहा है। तो हमारे पहले A1 में क्या आ जाएगा, एक तो S आ जाएगा, एक B आ जाएगा और D आ जाएगा। यानी A1 इक्वल्स टू हो गया S, B एंड D, ये 3 हुए। A1 के बाद A2 इक्वल्स टू A1 यूनियन, यानी कि ये तीनों तो हो ही जाएंगे S, B एंड D, और इनका यूनियन हमें लेना है, यूनियन। अब हम वो सिंबल्स लेंगे जिन के राइट साइड में ये SBD किसी भी टर्मिनल सिंबल के साथ आए हों, किसी भी टर्मिनल सिंबल के साथ SB या D आए हों, तो ऐसा हम लोग यहाँ से चूज करेंगे। तो यहाँ पे देखिए A डिराइव्स AB, यानी कि ये B तो टर्मिनल में कन्वर्ट हो जाएगा और ये पहले से टर्मिनल, यानी कि A हमें ऐड कर लेना चाहिए। तो चलिए हम A ऐड कर ले रहे हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए B तो ऑलरेडी उसमें है, D भी है, C ये वाला हम ऐड करें कि ना करें। C डिराइव्स CCD, यानी कि कैपिटल C तो कहीं कन्वर्ट हो ही नहीं रहा है, अभी हमारे पास ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन है नहीं, तो कैपिटल C कन्वर्ट नहीं हो रहा है, तो इसको हम ऐड नहीं करेंगे। तो जो हमारा A2 है, A2 इक्वल्स टू आ गया S, B, D एंड A, ये 4 सिंबल्स आ गए। फिर हम लिखेंगे A3 इक्वल्स टू A2 यूनियन, A2 का मतलब है S, B, D, A, इसका हम लोग यूनियन लेंगे। अब हम वो सारे सिंबल्स ऐड करेंगे जिसमें राइट साइड में S, B, D या A हो, या इनका कोई भी कॉम्बिनेशन। तो कहीं भी ऐसा ये एक D ही बचा है और D के सॉरी D कह रहे हैं, D तो पहले ही आ चुका है, C ही बचा है, और C के राइट में ना तो A आ रहा है, ना तो B आ रहा है, ना तो D आ रहा है, ना तो S आ रहा है, इनमें से कुछ भी नहीं आ रहा है, तो ये C ऐड नहीं होगा। C ऐड नहीं होगा तो हमारा जो है यहाँ पे क्या मिल जाएगा 5, यानी कि जो सेट यहाँ फाइनल मिलेगा वो मिलेगा S, B, D और A। यानी कि देखिए A2 इक्वल्स टू A3 हो गया। जब भी ऐसा होने लगे तो हम लोग रुक जाते हैं, और यही सेट जो है ये हो जाता है एक्टिव सिंबल्स का सेट। यहाँ पे A3 इक्वल्स टू A2 मिलने लगा, हम लोग ऐसे लिख भी सकते हैं, सिंस A3 इक्वल्स टू A2 देयरफॉर सेट ऑफ एक्टिव वेरिएबल्स इज A2 इक्वल्स टू S, B, D एंड A, ये सेट ऑफ एक्टिव वेरिएबल्स हो जाएगा S, B, D, A। तो अब जिसमें जिसमें S, B, D, A आया है केवल हम वही प्रोडक्शन रखते हैं अपनी ग्रामर में, और बाकी सारे प्रोडक्शंस को हम क्या करेंगे, हटा देंगे, बिकॉज वो नॉन एक्टिव सिंबल्स हैं। तो जहां जहां S, A, B, D के अलावा कोई आया है, यानी कि ये आया है, ये वाला प्रोडक्शन तो सीधे सीधे हट जाएगा। यहाँ पे C आ रहा है, ये वाला प्रोडक्शन भी सीधे सीधे हट जाएगा। तो जो अब हमारे पास सिंप्लीफाइड ग्रामर बचेगी वो क्या बचेगी, सिंप्लीफाइड ग्रामर को हम लिख लें फिर से। सिंप्लीफाइड ग्रामर जो हमारी है वो बचेगी S डिराइव्स A और A, ये बचेगा, ठीक है। A डिराइव्स AB, B डिराइव्स A ऑब्लिक AA एंड D डिराइव्स D, D, D।
ये हमारे पास बचा सिंप्लीफाइड ग्रामर जो है, जिसमें से हम नॉन एक्टिव सिंबल्स को हटा चुके हैं। अब हमें लेमा 2 अप्लाई करना है, लेमा 2, और लेमा 2 बोलती है रिमूव नॉन रीचेबल वेरिएबल्स, नॉन रीचेबल वेरिएबल्स। तो नॉन रीचेबल वेरिएबल्स को हटाना है, तो एक तो वो तरीका है सेट ऑफ आर आईज कंस्ट्रक्ट करिए, R1 R2, जो इस तरीके से जब आर एम इक्वल्स टू आर एम प्लस 1 मिलने लगे तो रुक जाइए। दूसरा तरीका हमने बताया था ग्राफ वाला मेथड, प्रेसिडेंस ग्राफ बनाने को, कि जिससे हमें ये पता चल जाए कि कौन सा रीचेबल है कौन सा नहीं। तो डायरेक्ट हम बना सकते हैं, एक तरफ तो स्टार्टिंग सिंबल एस लिख दीजिए और बाकी सारे जितने भी टर्मिनल नॉन टर्मिनल सिंबल हैं ग्रामर में वो सारे लिख दीजिए दूसरी तरफ, ए बी एंड डी, ये लिख दीजिए ऐसे। अब जहां जहां आप पहुंच रहे हैं एस से, वहां वहां एरो बनाइए डायरेक्ट। एस से ए पे पहुंच रहे हैं आप, ठीक है, एस से ए पे, और कहीं नहीं पहुंच रहे हैं ए से बी पे पहुंच रहे हैं, तो ए से बी पे पहुंच रहे हैं तो ए से बी एरो बना दीजिए। ठीक है, बी से ए पे पहुंच रहे हैं तो बी से ए पे एरो बना दीजिए, इसकी कोई जरूरत है नहीं बट फिर भी बना दीजिए। ठीक, डी से कहीं से डी पे नहीं पहुंच रहे हैं, देखिए डी जो है ये आइसोलेटेड हो गया, तो डी जो है यहाँ पे आइसोलेटेड अकेले बचा, तो डी जो है ये है नॉन रीचेबल वेरिएबल, नॉन रीचेबल वेरिएबल, डी जो है नॉन रीचेबल वेरिएबल हो गया। तो डी जब नॉन रीचेबल वेरिएबल हो गया, तो अब इस वाले प्रोडक्शन को डी जिसमें पार्टिसिपेट कर रहा है इसको हम लोग हटा देंगे, तो हमारे रिजल्टिंग ग्रामर में केवल इतना बचेगा, ये हो गया सिंप्लीफाइड ग्रामर। ये हो गया जो ग्रामर आपको दी थी उसका सिंप्लीफाइड वर्जन हो गया, ये सिंप्लीफाइड वर्जन, जिसमें नो लेमडा प्रोडक्शन, कोई लेमडा प्रोडक्शन नहीं है, नो यूनिट प्रोडक्शन, कोई यूनिट प्रोडक्शन नहीं है, एंड नो नॉन एक्टिव एंड नॉन रीचेबल, कोई भी ऐसा नहीं है। ठीक है, तो ये हो गई सिंप्लीफाइड ग्रामर, इतनी केवल ये हट गया, ये पोर्शन हट गया। ठीक है, तो हमने अलग अलग सीखा, लेमडा प्रोडक्शन को हटाना, यूनिट प्रोडक्शन को हटाना, नॉन एक्टिव को रिमूव करना, नॉन रीचेबल को रिमूव करना, और हमने इन सबको एक जगह कंबाइन भी कर दिया एक एग्जाम्पल की हेल्प से। तो अब कोई भी क्वेश्चन आपके सामने आएगा इस तरीके का, मुझे उम्मीद है कि आप कर लेंगे। चलिए मैं प्रैक्टिस के लिए एक क्वेश्चन आपको दिए दे रहा हूँ, आप लोग करिएगा इसको, और हो जाए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा कि हाँ हो गया। ये सारे इसमें से यूजलेस प्रोडक्शंस को रिमूव करने हैं। एस डेराइव्स ए एस ऑब्लिक ए बी, बी डेराइव्स बी ए, एंड बी डेराइव्स ए ए। इसमें से यूजलेस सिंबल्स को आपको हटाना है, बहुत ही, जो मैंने क्वेश्चन करा दिया उसके कंपैरिजन में बहुत ही इजी है। तो चलिए इस लेक्चर में फिलहाल हम लोग इतना ही रखते हैं, जल्द मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इस हम लोग इतना ही रखते हैं इस लेक्चर में, तब तक के लिए बाय।